स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे छायावाद से जयशंकर प्रसाद भाग 3 जो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी या छाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसाद की, जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह है वो है छाया। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं? 11 या फिर 15 या 19 या फिर 14? तो इसका सही आंसर है छाया कहानी संग्रह में जो 11 कहानियाँ संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी की कहानी संग्रह प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में किस विकल्प में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, पहले आएगी छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप, फिर आंधी, फिर इंद्रजाल। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम कब प्रकाशित हुई थी? 1914 में, 1915 में या 1911 में या 1913 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम जो है वो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की कौन सी कहानी काबुलीवाला के निकट मानी जाती है? हिमालय का पथिक, गुदड़साई या फिर घीसू या फिर गुंडा? तो इसका सही आंसर है गुदड़साई कहानी जो है वो काबुलीवाला के निकट मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की प्रेम संवेदना की लंबी कहानी कौन सी है? दासी या चित्र वाले पत्थर या आंधी या फिर नीरा? तो इसका सही आंसर है आंधी। आंधी है जो कहानी वो प्रेम संवेदना की लंबी कहानी है। अगला प्रश्न है कंजर जीवन की प्रेमपूर्ण कहानी कौन सी है? नूरी या फिर इंद्रजाल या फिर अनबोला या फिर ग्राम गीत? तो इसका सही आंसर है इंद्रजाल। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है? 1927, 1926 या फिर 1931 या 1933? तो इसका सही आंसर है 1926 ईस्वी जो है वो प्रतिध्वनि कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छाया कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1917 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1912 ईस्वी में छाया कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 11 कहानी या फिर 15 कहानी या 19 कहानी या फिर 14 कहानियाँ? तो इसका सही आंसर है प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी संग्रह में जो कहानियाँ हैं वो 19 कहानियाँ संकलित हैं। अगला प्रश्न है प्रसाद जी का आकाशदीप कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1928 ईस्वी में? प्रसाद जी का आकाशदीप कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1928 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1929 ईस्वी में आकाशदीप कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? तो प्रतिध्वनि में 15 कहानियां संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का आंधी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1927 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में या 1933 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में आंधी कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है आंधी कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? तो आंधी संग्रह कहानी संग्रह है उसमें 11 कहानियां संकलित हैं। अगला प्रश्न है इंद्रजाल कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में या 1933 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1936 ईस्वी में इंद्रजाल कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है कि इंद्रजाल कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? 11 कहानियाँ या फिर 15 कहानियाँ या फिर 19 कहानियाँ या 14 कहानियाँ? तो इसका सही आंसर है इंद्रजाल में 14 कहानियाँ संकलित हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? कल्याणी या फिर सज्जन या करुणालय या फिर विशाख? तो इसका सही आंसर है सज्जन जो है वो प्रथम नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का सज्जन नाटक का रचना काल क्या है? तो ये देखो आ गया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो सही अनुक्रम जो है वो है इसमें कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है प्रसाद जी के अंतिम 4 नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त पहले आएगा और फिर एक घूंट और फिर एक चंद्रगुप्त और फिर ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी, 1929 ईस्वी या फिर 1931 ईस्वी या फिर 1933 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1927, 1929 या फिर 1931 या 1933? तो इसका सही आंसर है 1931 ईस्वी चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 ईस्वी या फिर 1929 ईस्वी या 1931 ईस्वी या फिर 1933 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है 1928 ईस्वी स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूरा वीडियो देखें। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी।